ये मैसेज स्पेशली उन लोगों के लिए है जो किसी भी रेस्टोरेंट ब्रांड की फ्रेंचाइज ले चुके होते हैं या लेने का प्लान कर रहे होते हैं। देखिए, जब भी आप किसी रेस्टोरेंट ब्रांड की फ्रेंचाइज ले रहे होते हैं ना, तो फ्रेंचाइज फीस के अलावा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप पे आती है और वो जिम्मेदारी मार्केटिंग, स्पेशली डिजिटल मार्केटिंग की होती है। अक्सर फ्रेंचाइजी यहाँ पर यही बहुत बड़ी गलती करता है कि या तो वो मार्केटिंग बिल्कुल भी नहीं करवाते या फिर सिर्फ पैसे बचाने के लिए कोई भी एक अजीबोगरीब एजेंसी हायर कर लेते हैं। और ये जो अजीबोगरीब एजेंसी वो हायर करते हैं या पैसा बचाने के लिए कोई लो लेवल की एजेंसी हायर करते हैं, इसका रिजल्ट पता क्या होता है? लॉन्ग टर्म में सेल्स सफर करती है। आपके स्पेसिफिक एरिया जहां आपने वो फ्रेंचाइज खोली है, आपका नाम नहीं बनता, कोई आपको पहचानता ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं होता कि इस ब्रांड की फ्रेंचाइज यहाँ पे खुली है। और यही रीजन होती है कि न्यू कस्टमर्स आपके टारगेट ही नहीं हो पाते। फुटफॉल जो होता है वो सिर्फ वॉक इन लक पर रह जाता है। देखिए, आज का जो जमाना है ना, वो डिजिटल मार्केटिंग का जमाना है। एक रेस्टोरेंट जो होता है ना, उसका असल प्रोडक्ट खाना होता है। अगर वो खाना अच्छा नहीं दिखाएंगे तो वो खाना अच्छा नहीं बिकेगा। स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग, नेक्स्ट लेवल डिजाइन, कमाल की रील्स और कंटेंट स्ट्रेटेजी के बगैर किसी भी कस्टमर को टारगेट आजकल के जमाने में करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि देखिए, ऑब्वियसली कंपटीशन बहुत ज्यादा है ना। अगर आप इस चीज पे आज फोकस नहीं कर रहे, आप कंपटीशन तो कर रहे हैं ना। एक मेजर प्रॉब्लम भी आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक ब्रांड है और उसकी 10 फ्रेंचाइजीज हैं, और अगर हर फ्रेंचाइज अलग अलग मार्केटिंग एजेंसी को हायर कर ले तो हर एजेंसी का माइंडसेट अलग है, हर एजेंसी की स्ट्रेटजी डिफरेंट है, हर एजेंसी की डिजाइनिंग का लेवल डिफरेंट है, हर एजेंसी की ब्रांडिंग का लेवल डिफरेंट है और हर एजेंसी की परफॉर्मेंस मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी भी डिफरेंट है। तो प्रोडक्ट शूट्स, रील्स, कंटेंट स्ट्रेटेजी, सब कुछ हर एजेंसी की डिफरेंट है। तो इससे मसला पता क्या होता है कि ब्रांड तो आपका एक ही है, लेकिन हर ब्रांच की डिफरेंट मार्केटिंग होने की वजह से आपके ब्रांड की डिजिटल इमेज डिफरेंट हो जाती है। तो कस्टमर इस तरह कंफ्यूज हो जाता है और आपकी ओवरऑल ब्रांड की डिजिटल प्रेजेंस वीक हो जाती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपने कभी देखा है कि KFC या मैकडॉनल्ड्स की आपने मार्केटिंग हर ब्रांच पर डिफरेंट देखी हो? कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो हर प्लेटफॉर्म पे एक ही तरह की ब्रांडिंग और एक ही तरह का स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। इसलिए इसका बेस्ट सोल्यूशन ये होता है कि फ्रेंचाइजी नहीं, बल्कि जो ब्रांड ओनर होता है वो एक स्ट्रॉन्ग डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हायर करे जो सारी फ्रेंचाइजीज को लेकर एक ही स्टैंडर्ड की डिजिटल प्रेजेंस क्रिएट करे, ताकि ब्रांड का इमेज क्लियर और स्ट्रॉन्ग रहे। फ्रेंचाइजीज चाहे जितनी ही क्यों ना हो, ब्रांड का डिजिटल स्टैंडर्ड सेम रहना चाहिए। हाँ, ये है कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग जो है वो लोकल लेवल पर चल सकती है, कि जिसके अंदर हर फ्रेंचाइजी की जो ऑब्वियसली लोकेशन है, टारगेटिंग है, बजटिंग है, वो उस फ्रेंचाइजी की लोकेशन के हिसाब से होगी। देखिए, हर फ्रेंचाइजी की अपनी लोकेशन का हिसाब है, उसके अपने नेटिव कस्टमर है वहाँ के, और ऑब्वियसली उनके डेडिकेटेड फोन नंबर्स होंगे। तो वो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी उनकी फ्रेंचाइजी की उस लोकल एरिया की जितनी भी टारगेट ऑडियंस है, वो उसको आराम से टारगेट करके न्यू कस्टमर लेके आ सकती है। अच्छा, एक बात बहुत जरूरी है कि अगर आपसे ब्रांड ओनर ये डिमांड करता है कि हर फ्रेंचाइजी ब्रांड ओनर को एक मार्केटिंग की रिटेनर फीस भी दे और अपनी ब्रांच के लिए बूस्टिंग बजट भी दे, तो ये याद रखें कि ये बिल्कुल जस्टिफाइड और लीगल है। क्योंकि देखें, ये पैसा जो है ये ब्रांड ओनर के लिए नहीं, बल्कि आपकी ब्रांच की ग्रोथ के लिए है। और यहाँ पर एक बात आपको बहुत समझनी जरूरी भी है, सेल्स और फुटफॉल के लिए सिर्फ एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी पे आपको रिलाई नहीं करना चाहिए। सेल्स आपके रेस्टोरेंट की तब ब्लास्ट करती है जब आप 7 कोर फैक्टर्स पर काम करते हैं। जब आप ये 7 कोर फैक्टर्स सही स्केल पे हिट करते हैं ना, तभी आपके रेस्टोरेंट की डेली सेल बूस्ट करती है। अगर आप इन 7 कोर फैक्टर्स को समझना चाहते हैं और अपनी फ्रेंचाइज को स्केल करना चाहते हैं, फुटफॉल लाना चाहते हैं, तो आप हमसे काइंडली जरूर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ी सी लंबी कन्वर्सेशन है, आपको प्रॉपर समझानी पड़ेगी। हम आपको ऑडिट, डायरेक्शन और स्ट्रेटेजी लाजमी गाइड करेंगे। और एक बात याद रखेंगे, किसी भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को जब भी हायर कर रहे हैं, ओवरनाइट सक्सेस के चक्कर में मत हायर कीजिएगा। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का काम लोगों को जबरदस्ती रेस्टोरेंट में लाने का नहीं होता। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का काम ये होता है कि वो ब्रांड को डिजिटली स्ट्रॉन्ग बनाए, वो आपका मैसेज राइट ऑडियंस और आपके राइट कस्टमर्स तक पहुंचाए और ओवरऑल आपकी सोशल मीडिया के साथ ट्रस्ट बिल्ड करे। फाइनल डिसीजन हमेशा कस्टमर का ही होता है कि मैं इस रेस्टोरेंट में जाऊं या ना जाऊं। याद रखें कि कोई भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खींच के कस्टमर को रेस्टोरेंट में नहीं लेके आ सकती। इसीलिए जब भी एजेंसी हायर करें, उनको कम से कम एटलीस्ट 6 मंथ्स लाजमी दें और हर मंथ ये चीजें लाजमी चेक करें कि आपके व्यूज और रीच कैसे जा रहे हैं और आपकी प्रोफाइल की ग्रोथ, आपकी ओवरऑल ब्रांड प्रेजेंस ये कैसी जा रही है, ताकि उस डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की अकाउंटेबिलिटी क्लियर रहे। स्ट्रॉन्ग डिजिटल प्रेजेंस, राइट सेल्स फैक्टर्स इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म ब्रांड ग्रोथ। शुक्रिया।